नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लाइमेट का एक यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे आपको हर दिन एक वीडियो मिलेगा जो आपको वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करेगा और आपको बताएगा कि आने वाले 10 दिनों में भारत का मौसम किस प्रकार बदलने वाला है। तो हम इसमें GFS और ECMWF मॉडलों का उपयोग करने वाले हैं। और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज का जो बादल का जमावड़ा है वो कैसे बना हुआ है। सबसे पहले तो आप सभी से माफी चाहूंगा कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में जो बारिश की, ऐसा नहीं है वहां पे बारिश नहीं होगी। जो बारिश की जो अनुमान था कि 22-23 से ही यहाँ से वहां पे मूसलाधार वर्षा शुरू हो जाएगी, वो जो है थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है। क्योंकि यहाँ पर जो है मॉनसून की अक्षीय रेखा अभी आगे नहीं बढ़ पाई है, क्योंकि बहुत सारे कंडीशन है इसके लिए। यहाँ पर हीट आइलैंड इफेक्ट होता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है कि अब बारिश नहीं होगी, यहाँ पर भी बारिश होगी और यहाँ पे अच्छी खासी मूसलाधार वर्षा होगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय का विलंब लगेगा। मतलब अब जो है, अभी आप आने वाले कुछ मॉडलों में देखेंगे कि लगभग 25 या 24 से लेके 25 तारीख के बीच में दिल्ली और हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाकों पर मानसून का आगमन हो सकता है तेज वर्षा के साथ। तो सबसे पहले देख लेते हैं बादलों का जमावड़ा कैसा बना हुआ है। तो वही स्थिति है लगभग, लेकिन हरियाणा के पश्चिम में बादल आ चुके हैं। राजस्थान में तो कल मूसलाधार वर्षा हुई है, आज भी मूसलाधार वर्षा हो ही रही है। गुजरात में अच्छी बारिश है। मध्य प्रदेश में इंटायर रीजन में अच्छी बारिश हो रही है। झारखंड में तो बारिश बहुत दिनों से अच्छी हो रही है। उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो रही है, पश्चिमी और मध्य इलाकों पर, पूर्वी इलाकों पर भी हल्की फुल्की बौछारें पड़ रही हैं। बिहार में जो है दक्षिणी इलाकों पर बारिश अच्छी हो रही है। पश्चिम बंगाल में बादल छाए हुए हैं और बारिश भी हो रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में तो मूसलाधार वर्षा हो रही है। दक्षिण भारत में भी अब जो है, जो थंडर स्टॉर्म होता है ना, वो अब दक्षिण भारत में हो रही है बहुत ज्यादा जगहों पर। बादल आपको पूरे भारत में दिखेंगे, सिर्फ उत्तरी कुछ इलाकों को छोड़ दे तो पहाड़ों पर ज्यादा अभी एक्टिविटी नहीं हो रही है, लेकिन उत्तराखंड में थोड़ी बहुत बारिश हो रही है। जो कोंकण गोवा से लेकर केरल तक में अब बारिश थोड़ी सी बढ़ रही है, यहाँ पर भारी बारिश की संभावना अब नजर आ रही है। लेकिन बाकी जो है दक्षिण भारत में हल्की फुल्की बौछारें ही रहेंगी। बादल आपको ज्यादा दिख सकते हैं, लेकिन बारिश हल्की ही रहेगी। गुजरात में भी आज सुबह जो है सूरत में बहुत ज्यादा मूसलाधार वर्षा हुई है। तो अभी भी यहाँ पर बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है। तो ये देख लेते हैं कि ECMWF और GFS मॉडल्स के आधार पर अगले 15 दिनों की संचयी वर्षा कितनी होने वाली है। तो दोनों मॉडलों के आधार पर आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, जो आपको पिछले मॉडल के रन में नहीं दिख रहा था, कि अब जो है यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी पंजाब में भी बारिश बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। और मेरा अनुमान है कि 27-28 तारीख से यहाँ पर भी अच्छी बारिश होने वाली है। और यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि लोगों को तरसना पड़ेगा बारिश के लिए, जो किसान हैं वो खेती कर सकते हैं। यहाँ पर भी बारिश अच्छी होने वाली है। बाकी जो गंगा का पूरा मैदानी इलाका है पूरा कवर हो जाएगा, दोनों मॉडलों के आधार पर देख सकते हैं अच्छी खासी बारिश। ये जो है ना, आपको लाल पैच दिख रहा है ना यहाँ का, इसका मतलब है 200 से 250 मिलीमीटर से ऊपर बारिश होने वाली है। तो इन जगहों पे कौन कौन आते हैं? जम्मू, जम्मू कश्मीर के जो निचले इलाके हैं, जम्मू, कटरा, उधमपुर, आसपास के इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड में तो 300-400 मिलीमीटर भी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात के पूर्वी इलाके और पश्चिमी इलाकों पर भी अच्छी बारिश रहेगी। कोंकण गोवा से लेकर जो केरल के इलाके हैं वहां पर मूसलाधार वर्षा होगी, लेकिन केरल में उतनी ज्यादा बारिश नहीं होगी। कोंकण गोवा से लेकर कर्नाटक के तटों तक आपको कम से कम 500 मिलीमीटर की बारिश दिख सकती है अगले 15 दिनों के अंदर। पूर्वोत्तर राज्यों में तो जमकर वर्षा होगी ही सही, और यहाँ पर होनी भी चाहिए। कोई यहाँ पर वो नहीं है कि यहाँ पर बारिश से लोगों को परेशानी होगी, परेशानी हो सकती है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में तो इस समय बारिश होनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है भारत में अगर कहीं पर। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मॉनसून की प्रगति के बारे में। तो मॉनसून जो है 21 जून को आगे नहीं बढ़ा, लेकिन 22 जून को आगे बढ़ा, यानी कि परसों के दिन, सॉरी कल के दिन थोड़ा सा आगे बढ़ा। इसने जो हिमाचल प्रदेश के कुछ और इलाके थे और जम्मू कश्मीर को एंटायरली कवर कर लिया, पंजाब में प्रवेश कर लिया। तो ये जो है मॉनसून की जो उत्तरी सीमा है, वो अब जयपुर, आगरा, रामपुर, जयपुर राजस्थान, आगरा उत्तर प्रदेश, सॉरी हाँ आगरा उत्तर प्रदेश, रामपुर उत्तर प्रदेश, देहरादून हमारा उत्तराखंड, शिमला हिमाचल प्रदेश, पठानकोट पंजाब में और जम्मू जम्मू कश्मीर में, इनसे होकर गुजर रही है। अब जो है
ये आप लोगों में से बहुत लोगों ने पूछा था कि 23 तारीख को मॉनसून दिल्ली आने वाला था। अभी भी ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, थोड़ा सा विलंब और हो गया है। 24 से लेके 25 तारीख के बीच में दिल्ली में मॉनसून का अराइवल हो जाएगा। अगले 2 दिनों के दौरान उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, यानी कि ये जो बचा हुआ इलाका है, राजस्थान के कुछ और हिस्सों, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ हिस्सों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के जम्मू के शेष हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। तो मौसम विभाग ने ये कहा है, और मेरा भी यही अनुमान है कि अब जो है यहाँ पे ईस्टर्ली विंड अच्छे से सेट होने वाली है, जो ये बचा हुआ इलाका है। तो यहाँ पर भी जो है मानसून बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएगा। और ये जो जो बच जाते हैं, जो इलाके हैं जो बहुत लेट कवर हो जाते हैं, राजस्थान के जो पश्चिमी इलाके, यहाँ पर भी 30 जून से पहले जरूर मानसून की जो है घोषणा कर दी जाएगी। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज 23 जून को भारत का मौसम कैसा रहने वाला है। तो शुरुआत जो है दक्षिण भारत से करते हैं, जहां पर बारिश सबसे कम होने वाली है। तमिलनाडु जो है, यहाँ पर हल्की फुल्की जो वेदर एक्टिविटी है वो आपको जरूर दिख सकती है, क्योंकि यहाँ पे थंडर स्टॉर्म वाली एक्टिविटी चल रही है। कोंकण गोवा से लेकर केरल तक में अच्छी बारिश होगी, और यहाँ पर कुछ स्थानों पर तेज वर्षा भी हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार वर्षा होगी, खास करके अरुणाचल, असम और मेघालय में। और अगर हम बात करें गुजरात में जो है, अगर सिर्फ कुछ कच्छ के इलाके छोड़ दें तो पूरे इलाकों पर मध्यम से तेज या कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। राजस्थान के पूर्वी इलाकों पर मध्यम से भारी वर्षा कुछ स्थानों पर हो सकती है। मध्य प्रदेश के इंटायर इलाकों पर हल्की से मध्यम बौछारों के साथ कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। झारखंड में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। बाकी बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में चांसेस ज्यादा रहेंगे मध्यम बौछारों के लिए, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में आज जो है हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी रहेगी। कल से यहाँ पर बारिश जरूर बढ़ेगी। पहाड़ों की बात कर लेते हैं तो उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। बाकी पहाड़ों पर हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी आपको दिख सकती है। और रायलसीमा और आंध्र प्रदेश में हल्की फुल्की आपको वेदर एक्टिविटी दिखेगी, वो भी थंडरस्टॉर्म वाली एक्टिविटी। बहुत ज्यादा देर तक टिकने वाली बारिश तो आपको नहीं दिखेगी। पंजाब की बात कर लेते हैं तो पंजाब में आज जो है ये फजिल्का, मुख्तसर, फरीदकोट, फिरोजपुर, मोगा, भटिंडा, बरनाला, संगरूर, मनसा, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना, रूपनगर, साहिबजादा अजीत सिंह, ये जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें गिर सकती हैं। कुछ समय के लिए 5-10 मिनट के लिए तेज वर्षा हो सकती है। और अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में इंटायर रीजन में आपको हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी दिख सकती है। लेकिन ये जो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी के इलाके हैं, यहाँ पर आपको एक अच्छा पैच दिख सकता है, जिससे कुछ समय के लिए मध्यम बौछारें गिर जाए। दिल्ली में जो है आज हल्की बौछारें कुछ समय पहले यहाँ पे पड़ी है, लेकिन अभी भी बारिश के चांसेस है। रात को एक छोटा सा पैच या अच्छा सा पैच बन सकता है, जिससे यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश हो जाए। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो है पश्चिमी इलाकों पर बारिश का जोर कम रहेगा, पूर्वी और दक्षिणी इलाकों पर बारिश का जोर ज्यादा रहेगा। तो सबसे पहले ये जो मध्य प्रदेश के इलाके हैं, झांसी, जालौन, उरई, महोबा, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, फतेहपुर, महाराजगंज, प्रयागराज, ज्ञानपुर, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, चंदौली, इटावा, फिरोजपुर, आगरा, यहाँ पर जो है कुछ समय के लिए मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। बाकी जो उत्तर प्रदेश है, लखनऊ, कानपुर, कन्नौज, हरदोई, शाहजहांपुर, लखीमपुर, बहराइच, बलरामपुर, और आप बात करें तो बरेली, बागपत, पीलीभीत, रामपुर। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो है हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी आपको दिख सकती है। बिहार से लगे हुए इलाकों पर भी हल्की फुल्की बौछारें गिरेंगी। राजस्थान की बात कर लेते हैं तो राजस्थान में आज जो है मूसलाधार वर्षा की संभावना आपको दिखेगी। सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, टोंक, अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, झुंझुनू, सीकर, यहाँ पर भी जो है कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। बाकी हल्के से मध्यम बौछारें गिरेंगी। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर में बहुत हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी या मौसम मुख्यतः शुष्क ही बना रहेगा। मध्य प्रदेश में एंटायर रीजन प्रभावित होगा।
पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, हर जगह यहाँ पर बारिश होगी। कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा या कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा भी हो सकती है। उसके जो चांसेस हैं वो कुछ इन स्थानों पे दिख रहे हैं: श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, अशोकनगर, गुना। और बात करें तो रीवा, सीधी, सिंगरौली, कटनी, जबलपुर और जो पश्चिमी इलाके हैं यहाँ पर भी कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, मांडला, अनूपपुर, बालाघाट, यहाँ पर भी जो है मध्यम से तेज वर्षा आज हो सकती है। अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में जो है कल के मुकाबले आज बारिश थोड़ी सी कम रहेगी। बिहार में हल्की बौछारें पूरे जगह पर कहीं कहीं पर गिर सकती है। झारखंड में जो है आज कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें और कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। खासकर ये जो दक्षिणी झारखंड है, जैसे रांची, रोहतागरा, गुमला, सिमडेगा, सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ये सरायकेला, खरसवान और ये जो बोकारो स्टील सिटी है, धनबाद है, यहाँ पर जो है मध्यम बौछारें या मध्यम से तेज वर्षा आज हो सकती है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल में तो अच्छी खासी बारिश हो सकती है, भारी बारिश भी हो सकती है। यानी कि मालदा, दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, कुछ बिहार, यहाँ पर जो है हल्की से मध्यम बौछारों के साथ कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। जो दक्षिणी इलाके हैं यानी कि गंगेय पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी और कुछ समय के लिए यहाँ पर भी तेज वर्षा की संभावना नजर आ रही है। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में जो है एंटायर रीजन पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी, लेकिन ये जो झारसुगुड़ा, बरगढ़, सोनापुर, बालंगीर, नुआपादा, सुंदरगढ़, मयूरभंज, अनुगुल, कटक, केंद्रापड़ा, भद्रक, बालेश्वर, यहाँ पर जो है हल्की से मध्यम बौछारें और कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा भी हो सकती है कुछ समय के लिए। पूर्वोत्तर राज्यों में तो आज मूसलाधार वर्षा की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में आज सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं, बहुत ज्यादा तेज वर्षा की संभावना नजर आ रही है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर में भी मूसलाधार वर्षा रहेगी। मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बौछारें गिरेगी। गुजरात के रीजन की आज बात करें तो आज सुबह जो है सूरत में मूसलाधार वर्षा हुई है, सूरत और आसपास के इलाकों पर। अभी भी यहाँ पर बारिश होने वाली है, कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारों के साथ, कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। कौन कौन सी जगहों पे? वलसाड़, नवसारी, तापी, डांग, सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा, छोटा उदयपुर, दाहोद, पंचमहल, आनंद, खेड़ा, महिसागर, मोडासा, हर जगह पर यहाँ पर जो है अच्छी खासी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। बाकी गुजरात भी हल्की से मध्यम बौछारें देखेगा। भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, पोरबंदर, राजकोट, बोताड़, सुंदरनगर, यहाँ पर भी जो है मध्यम से तेज वर्षा आज हो सकती है। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र में जो है मॉनसून बहुत दिनों से नागपुर डिवीजन यानी कि विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, यहाँ पर जो है बारिश कम दे रहा था, लेकिन अब जो है यहाँ पर थोड़ी सी बारिश पड़ रही है। कोंकण गोवा में तो मध्यम से तेज वर्षा आज हो सकती है, यानी कि पूरे मुंबई, थाने, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, हर जगह पर यहाँ पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। और नागपुर, गोंदिया, भंडारा, वर्धा, अमरावती, अकोला, जलगांव, धुले, नंदुरबार, नासिक, वाशिम, भंडारा, यहाँ पर जो है आज हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बाकी इलाकों पर हल्की बौछारें या फिर मौसम मुख्यतः ड्राई बना रहने की संभावना है। कर्नाटक की बात कर लेते हैं तो कर्नाटक में जो है अभी भी बारिश की ज्यादा संभावना नहीं है, लेकिन कोस्टल कर्नाटक यानी कि बेलगाम, उत्तर कन्नड़ा, दक्षिण कन्नड़ा, उडुपी, कूर्ग, हर जगह पर यहाँ पर जो है मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। लेकिन जो अंदरूनी कर्नाटका है यहाँ पर हल्की बौछारें, छिटपुट बौछारें रहेंगी, मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। अगर हम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो है जो कोस्टल आंध्र प्रदेश है वो भी उत्तर कोस्टल आंध्र प्रदेश, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, गोदावरी, खम्मम तेलंगाना का पार्ट, कृष्णा, गुंटूर, प्रकाशम, यहाँ पर जो है हल्की बौछारें गिर सकती हैं। उसी तरह तेलंगाना में खम्मम, वारंगल, करीमनगर, आदिलाबाद, निजामाबाद, यहाँ पर जो है हल्की बौछारें गिर सकती हैं। बाकी जगहों पर मुख्यतः मौसम ड्राई रहेगा या बूंदाबांदी की आशंका है। अब हम लोग केरल की बात करें तो केरल में हल्की से मध्यम बौछारें आज गिरेंगी इंटायर केरल में, लेकिन उत्तरी इलाकों पर जैसे कि कासरगोड, कन्नौर, कोझिकोड, वायनाड, मलप्पुरम, यहाँ पर जो है थोड़ी सी अच्छी बारिश होने की संभावना है दक्षिण के तुलना में। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में जो है कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी या हल्की वर्षा होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म इंड्यूस्ड क्लाउड्स बन सकते हैं, उसमें चेन्नई और आसपास के इलाके भी शामिल रहेंगे और
यहाँ ईरोड, कोयम्बतूर, तिरुपुर में भी हल्की फुल्की बौछारें गिर सकती हैं। उसी तरीके से यहाँ पे तंजावुर, पुदुकोटे, तिरुचिरापल्ली, शिवगंगा, रामनाथपुरम, विरुधुनगर, मदुरई, यहाँ पर भी जो है हल्की बौछारें आज गिर सकती हैं शाम और रात के समय में। लक्षद्वीप में जो है हल्की बौछारें ही रहेंगी, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं और मध्यम से तेज भी आज हो सकती है कुछ स्थानों पर। 24 जून की बात कर लेते हैं, तो 24 जून में आप देख सकते हैं कि अब उत्तर भारत में बारिश पड़ रही है, और ये बहुत दिनों से मैं बोल रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रही है। लेकिन अब जो है एक्चुअल में मॉनसून करंट आप देख सकते हैं कि ये सारी की सारी जो है पूर्वी हवाएं चल रही हैं, यहाँ पर पूर्वी हवाएं चल रही हैं और यहाँ पर सेट इन हो रही है अच्छी खासी रफ्तार से। पूर्वी हवाएं सेट इन हो रही है, जिसकी वजह से आपको उत्तर भारत में कल से एक्टिविटी बढ़ने लगेगी। सबसे पहले पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से तेज वर्षा जारी रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा हो सकती है। उसी तरीके से जो विदर्भ के इलाके हैं महाराष्ट्र के, वहां पर भी मध्यम से तेज वर्षा कल हो सकती है। राजस्थान के पूर्वी इलाकों पर भी कल अच्छा खासा पैच बनेगा और उसकी वजह से यहाँ पर अच्छी खासी बारिश हो सकती है। मध्यम से तेज वर्षा कल हो सकती है। और उसी तरह यहाँ पर झुंझुनू, सीकर और आसपास के इलाकों पर भी मध्यम से तेज वर्षा कल हो सकती है। दिल्ली और हरियाणा के पूर्वी इलाकों पर हल्की से मध्यम बौछारें कल दिख सकती हैं। कल मॉनसून की पहली बरसात यहाँ पर हो सकती है। पंजाब, हरियाणा में हल्की बौछारें, बाकी हरियाणा, शेष हरियाणा में हल्की बौछारें। उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बौछारों के साथ कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। कोंकण, गोवा से लेकर कर्नाटक के तटों पर मूसलाधार वर्षा तो नहीं होगी, लेकिन कल मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। केरल में हल्की फुल्की बौछारें। बाकी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक के अंदरूनी भाग में ड्राई वेदर रहेगा। उसी तरीके से गुजरात में हल्की बौछारें कल दिख सकती हैं। 25 जून की बात कर लेते हैं, तो 25 जून में अब ये जो है यहाँ पे एक WD जो कि सर्कुलेशन के फॉर्म में है वो दिख रहा होगा आपको, और उसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉनसून का फ्लो दिख रहा है आपको। पूरे जो है पूर्वी हवाएं चल रही हैं पूरे के पूरे गंगा के मैदानी इलाकों पर। उसकी वजह से पहाड़ों पर कल जमकर, यानी कि 25 जून को, कल नहीं परसों 25 जून को पहाड़ों पर मूसलाधार यानी कि ट्रिपल डिजिट रेनफॉल हो कल परसों हो सकता है। जम्मू और पंजाब के पूर्वी इलाकों पर, हरियाणा के उत्तर पूर्वी इलाकों पर, और उसी तरीके से चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कल परसों मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली और हरियाणा के शेष भागों में हल्की फुल्की बौछारें गिरेंगी। उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश में कल परसों मूसलाधार वर्षा हो सकती है, लेकिन बाकी इलाकों पर हल्की फुल्की बौछारें गिरेंगी। गुजरात में बारिश बढ़ेगी। कोंकण, गोवा से लेकर केरल तक में मध्यम से तेज वर्षा। उत्तर पूर्वी भारत में मध्यम से तेज वर्षा कल हो सकती है परसों। 26 जून को अब जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर तेज बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में ड्राई वेदर रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बौछारें। गुजरात में हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। कोंकण, गोवा से लेकर केरल के तटों पर व्यापक वर्षा। मध्य प्रदेश में कल 26 जून को मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। बिहार पर हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश जारी रहेगी। पश्चिमी राजस्थान अभी भी ज्यादा बारिश नहीं देख पाएगा, लेकिन यहाँ पर एक और सिस्टम बनेगा जो अभी फिलहाल सर्कुलेशन है, ये लो प्रेशर का सिस्टम बनेगा अंदर आते ही, और ये भी आगे जाकर बारिश को बहुत बढ़ाएगा। 27 जून को आप देख सकते हैं कि बारिश बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर पड़ रही है। उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत में अच्छी खासी बारिश होने वाली है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, अब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात के पूर्वी इलाके, राजस्थान के पूर्वी और उत्तरी इलाके, सब जगहों पर कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा भी हो सकती है, और कुछ स्थानों पर भारी से अत्यंत भारी वृष्टि हो सकती है, यानी कि वहां पर 100 या 150 मिलीमीटर से ऊपर वर्षा हो सकती है। कोंकण, गोवा में बारिश जारी रहेगी, लेकिन थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश जारी रहेगी, और दक्षिण भारत में जो है तमिलनाडु के तटों और केरल, यहाँ पे पूरे जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती है। थोड़ी सी बारिश एनहांस होगी। उसी तरीके से विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी बारिश पड़ेगी।
28 जून को भी कुछ वैसा ही स्थिति रहने वाली है। उत्तर भारत और मध्य भारत में जमकर बरसात होने वाली है। मॉनसून अच्छी तरीके से यहाँ पे सेट इन हो जाएगा जब ये लो प्रेशर आगे बढ़ेगा, और पूरे इलाकों पर आपको मध्यम से तेज वर्षा हर स्थानों पर दिखेगी। 29 जून को भी वही कुछ स्थिति रहने वाली है, हर जगह पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। 30 जून को भी लगभग वही सिनेरियो रहने वाला है। उत्तर भारत में बारिश कम नहीं होगी, बिल्कुल जारी रहने वाली है। अगर हम 1 जुलाई की स्थिति देखेंगे तो पंजाब में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पूर्वी गुजरात में जमकर वर्षा होने वाली है। तो मैं आपको दिखा रहा था ना कि जो संचयी वर्षा है वो आपको 200-250 मिलीमीटर से ऊपर क्यों दिख रही है उत्तर भारत में, यही सिनेरियो है। आप बिल्कुल भी निराश ना हो कि अभी बारिश नहीं हो रही है उत्तर भारत में। जल्दी ही 25-26 तारीख से ही यहाँ पर बारिश होगी और लगातार एक हफ्ते तक आपको भारी वर्षा दिखेगी। 2 जुलाई की स्थिति देख लेते हैं तो वही स्थिति है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश में उस दिन मूसलाधार वर्षा हो सकती है। कोंकण गोवा में बारिश जारी रहेगी, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश जारी रहेगी। लेकिन अभी भी मैं यही कहूंगा कि दक्षिण भारत में, यानी कि कर्नाटक के अंदरूनी भाग, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर हल्की बौछारें ही पड़ेंगी पूरे 10 दिनों में। ज्यादा तेज वर्षा यहाँ पर संभावित नहीं है। ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपका मौसम अच्छा हो, आप जैसा मौसम चाहे वैसा ही आपको प्रतीत हो, और किसान साथियों को उनकी खेती करने में ये मौसम उनको सहयोग करे। और हम क्लाइमेट कनेक्ट पर यही चाहते हैं कि आपका कल हम लोग बेहतर बनाएं, और उसी तरीके से हम आपसे आग्रह करते हैं कि कृपया इस चैनल को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटा भी दबा दें ताकि आपको हर दिन जब हम लोग वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।